सबका साथ सबका विकास हो रहा है। नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ किसी एक धर्म का विकास हो रहा है यहाँ पे। मतलब आपको लगता है हिंदू धर्म का विकास हो रहा है? हाँ, हिंदू धर्म का विकास हो रहा है एकदम पक्का। ये दुख होता है। दुख, अब किसको बताएं दुख अपने जाके कि योगी को बताएं। जो हिंदू भाई लोग हैं वो भी कहते हैं कि हाँ आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इतना विवाद चल रहा था, अभी लगता है कि हमारा मस्जिद नहीं टूटना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल लगता है कि दोस्तों अभी हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में जैसा आप जानते हैं, हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जश्न का माहौल है। लेकिन अभी हम जिस गांव में हैं, यहाँ पर लोग बहुत ही शांत, बहुत ही वीरान हैं। ये गांव में ही मस्जिद बनने वाला था और इसी मस्जिद की बात हुई थी कि बहुत भव्य बनेगा, बहुत बढ़िया बनेगा। मंदिर तो बन गया, उद्घाटन भी 22 तारीख को है, लेकिन मस्जिद कब बनेगा ये सवाल उठता है। हमारे साथ कुछ मुस्लिम भाई हैं, इनसे बात करेंगे। आप ही के गांव में मस्जिद बनने वाला था नहीं? हाँ, जो जमीन प्रस्तावित हुई है सरकार की तरफ से 5 एकड़, वो हमारे ही गांव धन्नीपुर में प्रस्तावित हुई है। तो ये धन्नीपुर में क्या अभी माहौल है ये बताइए, क्योंकि अयोध्या में जश्न का माहौल है, राम मंदिर बन गया है, बन गया और बन रहा है, तो क्या कहेंगे ये बताइए। देखिए, वहाँ पर राम मंदिर बन रहा है और 22 तारीख को उद्घाटन भी है। आप लोग खुश हैं कि नहीं मंदिर बन गया? मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी है, इसमें कोई शक की बात नहीं, हम लोगों को बहुत खुशी है। लेकिन थोड़ा और खुशी बढ़ जाती कि हमारे यहाँ जो मस्जिद और अस्पताल का निर्माण के लिए प्रस्ताव हुआ है, अगर यहाँ भी काम शुरू हो जाता तो और ज़्यादा खुशी हो जाती हम लोगों को। अच्छा, हम लोग ऐसा चाह रहे हैं कि यहाँ पर अगर मान लो जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विकास। तो अगर ये नारा उनका कहना सही है सबका साथ सबका विकास, तो भाई सबका विकास के नाम पर यहाँ भी एक कम से कम एक ईंटें तो रखी जाती। और जिस हिसाब से वहाँ पर इतना बड़ा मंदिर बहुत अच्छी, हाँ नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, भव्य मंदिर। आप लोग खुश हैं, मंदिर बना है, उद्घाटन है, तो आप लोग खुश हैं? नहीं खुश तो हैं ही हम लोग जो है, लेकिन वो अभी लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे गांव, हमारे मस्जिद के लिए कोई काम ही नहीं किया गया, ना बात किया जा रहा है। हाँ, अभी तक सही से कोई बात भी नहीं किया गया और कोई अभी या हाँ? नहीं, देखिए सोचने वाली बात है, सच बता रहे हैं, हम भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि जब हम यहाँ आएंगे, बहुत सोच के आए थे कि मस्जिद में कुछ तो काम चल रहा होगा, आधा तो बन गया होगा, लेकिन आधा क्या, यहाँ बल्ब नहीं लगा है, बल्ब तक नहीं लगा, ये सोचने वाली बात है। और मोदी जी जैसा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो हिंदू भाइयों का विकास बहुत हुआ, बहुत खुश हैं, मंदिर बन गया है, अयोध्या के लोग बहुत खुश हैं। लेकिन अब सवाल उठता है मस्जिद कब बनेगा। भैया आपसे बात करेंगे, क्या करते हैं आप? जो टीचर हैं। टीचर है, तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है। नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ किसी एक धर्म का विकास हो रहा है यहाँ पे। मतलब आपको लगता है हिंदू धर्म का विकास हो रहा है? हाँ, हिंदू धर्म का विकास हो रहा है एकदम पक्का है। आप लोग का बिल्कुल विकास नहीं। कुछ नहीं, हमारे लोगों का क्या विकास हो रहा है। अब अयोध्या अभी 1 साल पहले मतलब मान के चलो वहाँ विकास चालू हुआ है और ये कहीं विकास और नहीं हो रहा है। सिर्फ राम के नाम का विकास हो रहा है, भगवान के नाम का विकास हो रहा है, अब कह लो हिंदू धर्म के नाम का विकास हो रहा है। मंदिर बना है तो खुश है कि नहीं? कुछ है मंदिर के नाम के, लेकिन हर जगह तो विकास होना चाहिए। लेकिन जैसे आप लोग का विकास नहीं। हमारा ही पर्सनल मुस्लिम का विकास हम नहीं चाह रहे हैं, हमें चाह रहे हैं पूरे जिले का विकास हो। कोई जरूरी नहीं है कि मस्जिद का ही विकास करे वो। लेकिन धर्म की जब बात आती है तो धर्म में लोग बहुत आस्था रखते हैं, पूजा करते हैं, आप लोग नमाज पढ़ते हैं, तो भाई मस्जिद में कुछ काम नहीं लगा, मतलब ये सोचने वाली बात है। भव्य मंदिर बन गया और सच बता रहे हैं, हम भी हिंदू धर्म से हैं, हम बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। अब मस्जिद अगर बन जाती तो अच्छा लगता, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को मस्जिद बनना पसंद ना आता हो। मतलब क्या लगता है कि इस बार तो नहीं बना, 2024 आ गया, लोकसभा का चुनाव है, लगता है कि अगले लोकसभा चुनाव में बनेगा या बन जाएगा या तैयारी ऐसा होगी? है, कल्पना भी हम भी कर रहे हैं कि हो सकता है बन जाए, अब ये सच हो जाए तो कल्पना। मोदी जी आप लोग खुश कर देंगे अगले बार? अब ये तो नहीं बता सकते खुश कर देंगे, लेकिन उम्मीद तो है, हो सकता है खुशी कर दें हम लोगों को। अच्छा, मोदी जी पर भरोसा होता है कि वो आप लोग के लिए अच्छा काम करेंगे, योगी जी पर भरोसा होता है? भरोसा का है भाई, काम अच्छा करें, अगर समाज के लिए अच्छा काम हो रहा तो अच्छा है। आप लोग के लिए काम हो रहा है कि नहीं? हमारे मुस्लिम भाई के लिए मोदी जी, योगी जी, जो राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाता है, वो काम करेंगे कि नहीं, या आप लोग को ट्रस्ट है कि नहीं उनपे? भाई अभी तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख मतलब बातें होती है, बातें सुनाई देती है कि हाँ हमारा मस्जिद भी बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा, 4 साल 5 साल 2 साल 3 साल में बन जाएगा, ऐसा सुनाई देता है, हाँ, सुनने में तो आ रहा है सुनने में आ रहा है कि बन जाएगा, बन जाएगा। बन जाएगा। लेकिन कोई काम की तैयारी नहीं। कोई तैयारी नहीं, आप देखिए ना, कहीं आपको दिख रहा है? मतलब दुख हो रहा है कि
भाई एक तरफ जश्न का माहौल है, एक धर्म बहुत खुश है। लग तो रहा है और इनजस्टिस हम हो रहा है। हाँ? लग तो रहा है इनजस्टिस है है ना? भाई। क्या एक तरफ पूरा उद्घाटन हो रहा है, एक तरफ कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। एक गड्ढा भी नहीं खुदा है कहीं पे। एक ईंट भी नहीं लगा अब है। कहीं है ना, तो इनजस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब हम इस गांव में एंट्री किए, मस्जिद ढूंढे कि भैया है कहाँ, तो नजर नहीं आ रहा था क्योंकि भैया लाइटें नहीं था वहां पे। जी, अब मतलब देख लीजिए एकदम अंधेरा यहाँ पे अब है, एक लाइट नहीं है जो है। लोग कमेंट करेंगे कि बल्ब लगवा देते आप लोग। जी, कमेंट तो लोग ये करेंगे। मतलब लाइट ही लगवा देते थे, मतलब या मतलब यहाँ पे कुछ भी काम शुरू कर देते जो है कि अब देखिए 4 साल गुजर थोड़ा गए। सा अच्छा लगता। पूरा 4 साल गुजर गए, अब देख लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं और हम लोग को मतलब मोदी जी से, योगी जी से बहुत उम्मीदें थी। ये सच बता रही हूँ, यहाँ जितने मुस्लिम भाई हैं इस चीज से बहुत खुश हैं कि हमारे अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, ठीक है। लेकिन इन लोग को ये भी पता है कि ये सरकार जो है वो अपना चुनावी रोटी सेक रही है। 2024 का चुनाव है, जान ही रहे हैं। तो भैया मंदिर बन गया है, वोट तो खूब मिलेगा, भर भर के मिलेगा, लेकिन आप लोग का वोट कहाँ जाएगा? आप लोग देंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे उनको? अब हमारे यहाँ जो चुनाव लड़ेगा, जिससे हम जो पार्टी मतलब बीकापुर विधानसभा से आते हैं, भाजपा को तो शायद नहीं देंगे आप लोग। अब जिस तरीके से इन लोग का कार्य दिख रहा है, सबका साथ सबका विकास, तो अगर ये देखा जाएगा तो शायद वोट कहीं घूम सकता है। लेकिन एक चीज और है, मोदी है तो मुमकिन है, शायद कुछ मुमकिन कर दे आप लोग के लिए। अब हमारे पीएम है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो उनको करना चाहिए था वो भी कर नहीं रहे हैं। सिर्फ उनका, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये सारा फोकस उनका अयोध्या पे है, अयोध्या पे है, मतलब अपना वोट बैंक पे है ना? वोट बैंक पे। ये क्योंकि सच बता रही हूँ, मंदिर अभी भी आधा अधूरा है और ये हम नहीं, ये सब कह रहे हैं। और ये चुनावी रोटी सेकी जा रही है, ये भी लोग कह रहे हैं, ठीक है, सब लोग कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, सब कह रहे हैं। शिलान्यास भी नहीं हुआ है अभी हाँ, किसका? ना, मस्जिद का नहीं, अभी कहाँ हुआ है? कुछ भी नहीं कुछ नहीं हुआ है। भाई चलिए, मस्जिद का काम मान लिए आज नहीं कल बनेगी, लेकिन जो पैसा कुछ बजट के लिए इधर भी लगा दो। भाई सरकार से अपील है, 10-5 हज़ार करोड़ इधर भी लगा दो, अब चमचमवा दो, सुहावल भी, एरिया भी बढ़िया, एक नंबर का काम कर दीजिए। अच्छा, तो जब यहाँ पे मस्जिद टूटने वाला था तो आप लोग तो शायद होंगे यहाँ पे, आप लोग तो यहीं पे बहुत छोटे-छोटे थे हम छोटे लोग। छोटे, हाँ, तो इतना विवाद चल रहा था, अभी लगता है कि हमारा मस्जिद नहीं टूटना चाहिए था? हाँ, बिल्कुल लगता है कि मतलब जो भी होना चाहिए था संविधान के दायरे में होता तो हमें कोई तकलीफ नहीं। भाई चाहे जैसे मतलब जो है जो मस्जिद बन रही है ये सरकारी मतलब कोर्ट का ही आदेश है, तभी तो बन रही है मस्जिद, वो मंदिर बन रही है। तो ऐसे अगर जो भी होता कानून और संविधान के दायरे में होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये तो इलीगल उसको ढाया गया था ना। अच्छा, आप लोगों को लगता है इलीगल ढाया गया है ना? अगर इलीगल नहीं ढाया गया होता तो केस क्यों बुक होता उस पे? भाई गोलियां क्यों चलती? लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि पहले मस्जिद के पहले राम जी का छोटा सा मंदिर देखा गया था, तभी मस्जिद को तोड़ के फिर राम मंदिर बनाया गया है। ये कब की बात है? कब कितने पहले की बात है? वो बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात। अब 700-800 साल 1500 साल पहले अगर कहीं भी कुछ भी रहेगा तो ऐसे तो बहुत कुछ कहीं भी कुछ भी निकल रहा है ना। भाई हम लोग तो जब भी ये देख सकते हैं कि भाई हमारा जब से संविधान बना है, जब से लागू हुआ है, तब से हम लोग संविधान मानते हैं। पहले क्या था हम लोग को क्या पता? भाई देश में कोई काम होगा वो तो संविधान के दायरे में होगा। तो संविधान 26 जनवरी 1950 47 में लागू हुआ था, जो भी है, तो उसी के दायरे में तो काम होगा। तो ये है भाई, और भी लोग हैं यहाँ पे, और आप क्या कहिएगा? देखिए, क्योंकि सब लोग खुश हैं, ऐसा नहीं है, मुस्लिम हो हिंदू हो, मंदिर बनने के बाद सब लोग खुश हैं, कोई ये नहीं कह रहा गलत हुआ है। आप लोग को भी जगह मिली है, ठीक है, सरकार ने एक अच्छा जगह दिया, अच्छा प्लॉट दिया है, और लेकिन खर्च अभी नहीं कर रहे, फंड खत्म हो गई है क्या सरकार के पास? दिया है जमीन, सरकार थोड़ी दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना। ये सरकार का कहाँ से मामला इसमें आ गया? सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 एकड़ जमीन यहाँ दिया है, और जो बाकी हुई जमीन थी सारी जमीन वहाँ राम जन्मभूमि को दिया गया है। अच्छा, तो सुप्रीम को नहीं, ये जो फंडिंग आ रहा है, ये फंडिंग क्या ट्रस्ट दे रही है? जनता राज्य सरकार जो लगा रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राम मंदिर में उन्हें फंडिंग दिया हो। जो वहाँ का रोड का विकास हो रहा है, एयरपोर्ट का विकास हो रहा है, ये हमारी सरकार कर रही है, राज्य सरकार कर रही है। लेकिन राज्य सरकार क्या सिर्फ अयोध्या ही देख रही है, या राम मंदिर के बगल जितने विकास है वही उनको दिख रहा है? क्या बगल में जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन इनको दिया है, हम सुन्नी वक्फ बोर्ड को, यहाँ विकास उनको जरूरी नहीं है?
मान लीजिए वो मस्जिद का नहीं कुछ कर रहे हैं, अस्पताल इसके अंदर, अस्पताल का भी उसमें पैसा दे सकते हैं, या जो इसके अगल बगल की जो PWD से रोड बनने वाली है उसका ये शुद्धिकरण करवा दें। लेकिन आज तक जो सरकार, राज्य सरकार है, यहाँ पर एक पैसे का ध्यान नहीं दे रही है, न विकास पे ध्यान दे रही है। अच्छा, राज्य सरकार इधर आप लोग के एरिया पे ध्यान नहीं देती है ना? बिल्कुल नहीं दे रही है। अगर राज्य सरकार यहाँ पे ध्यान देती तो आज हमको ये इंटरव्यू आपको ना देना पड़ता। मतलब ये दुख होता है। दुख, अब किसको बताएं दुख अपने जाके, कि योगी को बताएं। ये जो अब जैसे मान लीजिए जो श्रद्धालु कोई आएगा तो अयोध्या आएगा, ट्रेन से आएगा तो डायरेक्ट अयोध्या जाएगा, अब उसको वहाँ से आना फिर उल्टा आएगा। हमारे यहाँ बगल में सुहावल स्टेशन है, इसी को बढ़िया जंक्शन बना दे, 4-6 ट्रेनें यहाँ से निकाल दें लखनऊ के लिए या अदर रूटों के लिए। राज्य सरकार योगी जी से बहुत शिकायत है। शिकायत हमसे मतलब शिकायत नहीं है, एक जनता अपील है शिकायत भाई, हम शिकायत अपील है कि भाई एक मान लीजिए हमारे, उनसे क्या शिकायत हम करें। अच्छा, डर लगता है ऐसा कि ऑन कैमरा पे ऐसा कुछ ना बोल दे कि कल हम पर लोग हावी हो जाए? नहीं, ऐसा डर लगता है? देखिए अगर हम लोग सत्य बोल रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित मतलब नहीं। ऐसा तो नहीं लगता कि आज के डेट में जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट है वो मुसलमानों को दबा रही है, ऐसा तो नहीं लगता? नहीं, दबा रही है ये आप नहीं कह सकते कि दबा, क्योंकि किसी के दबाने से कुछ होता नहीं है। नहीं होता है। भाई कितना दबाओ, किसी को दबा के कितने दिन रखा जा सकता है। लेकिन भेदभाव है, ये है भेदभाव है। भेदभाव है। अच्छा, भेदभाव करके सरकार चुनाव जीत रही है, सत्ता में आ रही है, कहेंगे? भेदभाव तो मतलब विकास को जिस हिसाब से विकास अयोध्या में है उससे तो यही लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है भाई। भेदभाव हो हाँ, रहा है। एक भाई तरफ ये जश्न यहाँ का जो माहौल है, एक तरफ मायूसी है। मायूसी है। हाँ, तो इससे तो लग ही रहा है कि भेदभाव है ही है। आपको भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा, यहाँ की रोड आए होंगे नहीं, तो। बता नहीं सकते, अभी हम आए तो आप लोग के चेहरे पे जो खुशी हम देखना चाहते थे वो नहीं है, ठीक है? और सच बता रहे हैं, अभी पूरा देश जश्न के माहौल में है, लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहां पर लोग मायूस हैं, सैड हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या सरकार हमारे लिए काम करेगी। एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या सरकार हमारे लिए काम करेगी। अब 9-10 साल तो हो गया लगभग, मान के चलो कि 10 साल। 10 साल नहीं, 10 साल तो मोदी जी को होने वाला है और योगी जी को भी 8 साल लगभग, साढ़े 7-8 साल हो गया है। तो हमारे क्षेत्र में तो कोई विकास दिखा नहीं। आपके क्षेत्र में योगी जी कोई विकास कोई नहीं विकास कर रहे, नहीं। यानी हमारे मुस्लिम पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हमारे योगी। विधायक भी भाजपा के हैं, वो भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। हमारे पर्सनल रौनाही गाँव नहीं देते हैं और बाकी अलग देते होंगे, बात नहीं। अच्छा, भाजपा काम नहीं कर रही है आप लोग के लिए, ठीक है, मान गए, तो क्या कांग्रेस पे भरोसा है? अब कांग्रेस का यहाँ जनाधार ही नहीं है तो हम लोग उस पर भरोसा क्या करें। कांग्रेस लगता है कोई काम के है आप लोग के लिए? काम के तो बहुत है, अगर केंद्र में कोई मतलब कांग्रेस की सरकार आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यूपी में कांग्रेस लेकिन एकदम राहुल गांधी पे लोग ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। नहीं। राहुल गांधी पर ट्रस्ट क्या हमारे यूपी के लोग नहीं करेंगे, इसलिए कि उनका जनाधार यहाँ खत्म हो चुका है। खत्म, एकदम पूरा खत्म। पूरा खत्म, जनाधार उनका है ही नहीं। कांग्रेस माने जीरो। यहाँ पे सिर्फ आप लोग भी मानते हैं जीरो? हाँ, ये हम लोग भी मानते हैं, कांग्रेस माने जीरो। यहाँ अगर गठबंधन से लड़ाई भी होगी तो उनको 2-4 सीट चाहे मिल जाए, 2 सीट 3 सीट बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल से मिल जाए, वो भी लड़ाई करके मिल जाएगी उनको। तो क्या होगा हमारे मुस्लिम भाइयों का, कैसे विकास होगा हमारे मुस्लिम भाइयों का, ये बताइए। हम लोग यही कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग का कुछ फायदा होगा। भाजपा के साथ कोई गठबंधन चाह रहे हैं किसी पार्टी का? नहीं, हम गठबंधन नहीं चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि भाजपा अगर काम करेगी तो वो आएगी, अगर गठबंधन अच्छा काम करेगी, अगर सरकार आएगी तो वो करेगी। अगर अभी इनके पास 2 साल का मतलब टाइम कहाँ है इनके पास। नहीं, ये तो खत्म हो गया। हाँ, टाइम इनके पास खत्म हो गया, लेकिन कैसा कुछ दिखा नहीं कि हमारे अच्छा, विकास हुआ है। एक सवाल और पूछते हैं कि अभी तो 2024 आ गया है, ठीक है, अभी लोकसभा चुनाव होगा, 5 साल में अगर आपका मस्जिद को बहुत चकाचक, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पूरा कंप्लीट बना दिया जाए तो क्या मोदी जी की सरकार फिर से लाना चाहेंगे आप उसके बाद? हम अकेले चाहने से थोड़ी हो जाएगा। मतलब आपकी कम्युनिटी, हमारी आप लोग कम्युनिटी, कुछ लोग हमारी कम्युनिटी में जुड़े हैं, ऐसा नहीं है, वो अंदर से जुड़े हैं, लेकिन मामला ये है कि हमारी कम्युनिटी विकास जब तक पूरे फुल सपोर्ट मुस्लिम का नहीं होगा तब तक वो उनको चाहेगी नहीं। नहीं चाहिए। देखिए, क्योंकि हम भी जब कहीं भी यूपी में है, यूपी के अयोध्या में है, तो हम गोरखपुर, बनारस पब्लिक रिव्यू करते हैं, पब्लिक का ओपिनियन जानते हैं कि क्या आप यूपी में फिर से योगी की सरकार चाहते हैं? तो मुस्लिम भाई बोलते हैं कि हाँ चाहते हैं, विकास बहुत हुआ है। लेकिन अब सोचिए कि उनके हिसाब से विकास हुआ है, लेकिन जहां विकास होना चाहिए था या थोड़ा काम, थोड़ा ठीक है, हम मानते हैं कि राम मंदिर बना, उनको बनाना चाहिए था, उनको टारगेट था, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा किया, एकदम हम भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से काम होना चाहिए था कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब कुछ भी मतलब नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब जीरो जीरो काम हुआ है। काम यहाँ पे कैसे होता है? जब सुन्नी वक्फ बोर्ड यहाँ का जो जमीन नाप के जो भेजा जाता है विकास प्राधिकरण में,
नक्शे के लिए। अगर नक्शा सही समय पे अगर विकास प्राधिकरण यहाँ दिया होता तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना न्यू डाल के काम करती। तो ऑनलाइन शिलान्यास से नहीं हुआ है तो फिर जब ऑनलाइन यहाँ पे जब अकाउंट खुलता उनका तो पूरे हिंदुस्तान के लोग उसमें चंदा डालते। बिल्कुल, तो आज बिल्कुल। यहाँ कुछ इसका जिससे अयोध्या का करना से विकास हो रहा है वैसे सुन्नी वक्फ बोर्ड करती, सरकार ना करती, सुन्नी वक्फ बोर्ड करती इसका ये विकास। लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है कि नक्शा आएगा या बाबरी मस्जिद यहाँ बनेगी। जब 4 साल बीत गया है अभी तक कोई एक ईंट नहीं रखी गई यहाँ पे, तो किस तरीके से हम मान लें कि सबका बातें साथ उठती सबका हैं। विकास। बातें उठती क्या है कि पूरा हिंदुस्तान जान रहा है ना। जैसे मीडिया बहुत लोग यहाँ आते हैं, हर लोग मीडिया यही 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 सारी बात, जिसे हम ही नहीं किसी से भी हमारे यहाँ धन्नीपुर रौनाही जितने लोग यहाँ खड़े रहते हैं उनसे इंटरव्यू लिया जाता है तो उनको यही जवाब जो हम बता रहे हैं आपको यही जवाब मिलता है कि अगर सरकार चाहती जिस तरीके से विकास प्राधिकरण जो नक्शा था, अगर इतना शुल्क मांग ली, वो नक्शा न मिलने की वजह से आज यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं इसके अंदर सरकार इन्वॉल्व है। अच्छा, तो क्या लगता है सरकार की जो कमी है, कमी दूर करेंगे सरकार, कैसे ही चलाएंगे अपना वोट बैंक के लिए? अब देखिए सरकार की जो कमी की, हिंदू की अच्छी खासी संख्या में वोट है भाई उनके पास। देखो सरकार अगर जो सरकार की कमी की बात है तो सरकार में यही कमी देखने को मिल रही कि यहाँ पे जो वो अस्पताल बनने वाला था, सरकार को चाहिए अस्पताल तो कम से कम बनवा दे। लेकिन सरकार में ये दिख रहा है कि सरकार अस्पताल तक नहीं बनना देना चाहती, मस्जिद की तो बात ही छोड़ दो। अब ये हम लोग ऐसा गांव के लोग समीकरण देख रहे हैं कि कम से कम अस्पताल जो है सरकार इन्वॉल्व होकर अस्पताल बनवा दे, और बाकी चीज़ें चलो ठीक है, सुन्नी वक्फ बोर्ड बनाए ना बनाए अलग मैटर है, लेकिन जिससे लोगों की जान बच जाए, सभी धर्मों का काम हो। यहाँ पे आप शूट कर रहे हैं, ये मस्जिद बनने वाली, यहाँ के 15 किलोमीटर के सर्कल में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, और जो भी अस्पताल है वो इतने महंगे हैं कि आम जनता वहाँ इलाज नहीं करा सकती है। एक छोटा सा बच्चा बीमार होता है, आप फैजाबाद चले जाओ, कोई भी प्राइवेट डॉक्टर 300 रुपये पहले फीस जमा करो तब जाके वो टच करता है छोटे से बच्चे को। ये हालत है। तो कैंसर जो जो हॉस्पिटल बनने वाला है, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना है कि मस्जिद और अस्पताल बनेगा, अगर यह कैंसर का अस्पताल बन जाए तो हमारे यहाँ कई जिले के लोग को यहाँ जोड़ेगा और हर लोगों को फायदा मिलेगा। तो अस्पताल में वो सारी चीजें बताई जा रही है, क्या सुविधा दी जाएगी? सरकार अस्पताल में तो सारी सुविधा दी जाएगी। जब कैंसर का हॉस्पिटल बनेगा तो सारी सुविधा दी जाएगी। ये तो नहीं कि एक टीचर खड़ा कर दिया और चले गए, हो गया। लेकिन जब यहाँ अस्पताल बनेगा तो हम इतना जानते हैं कि कई जिले को जोड़ेगा और कई लोग यहाँ से फायदा भी होगा यहाँ से। तो आप लोग की ये मांग है कि जल्द से जल्द हमारा अस्पताल बने, मस्जिद बने, ताकि थोड़ा सा काम हमें भी दिखे। ये मैम अगर अस्पताल बनेगा तो क्या उसमें मुस्लिम के ही सिर्फ नहीं इलाज नहीं, होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। क्या हिंदू का सिर्फ होगा? उसमें सभी धर्मों का होगा, सभी धर्मों धर्मों का। का। अच्छा, लोग कहते हैं भाई, हमारे पॉलिटिक्स वाले कुछ नेता मंत्री कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम को लड़वाना है, हिंदू मुस्लिम को भिड़वाना है, तो क्या हिंदू मुस्लिम में भाईचारा है कि वो दुश्मन है? हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम में कोई मतलब नाराजगी नहीं है, गांव में सारे धर्म के लोग हैं। मिलजुल कर रहते हैं। अभी यहाँ 2-3 लोग आके बैठेंगे हिंदू बिरादरी के जो हैं, तो हम लोग आपस में रहते हैं। यहाँ के जो मतलब जो राजनीति चल रही है उसमें भागीदारी नहीं है, लेकिन एक दुख है कि हम लोगों को, वो भी हमारे जो हिंदू भाई लोग हैं वो भी कहते हैं कि हाँ आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हाँ। क्या कहिएगा योगी सरकार को, क्या कहिएगा मोदी सरकार को, क्या कहिएगा? भाई कह रहे हैं, हम लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि जैसे अपना कोई प्रतिनिधिमंडल भेजें, ट्रस्ट से बात की जाए कि भाई समस्या कहाँ आ रही है, रोड़ा कहाँ आ रहा है, दिक्कत क्या है। जो हो सके सरकार सहयोग दे, ट्रस्ट को मदद करे कि भाई हम लोग आपके साथ में हैं, जो करना करो, थोड़ा वो जो दिक्कत है, परेशानी उसको दूर करें, काम में सहयोग दे। जैसे अयोध्या में सहयोग पूरा सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है, उससे वैसे ही सहयोग यहाँ भी सरकार को देना चाहिए, तो हौसला अफजाई होगा, मुसलमानों का भी होगा, ट्रस्ट का भी होगा। जिस तरीके से अयोध्या की तस्वीर को बदल दिया गया है, अयोध्या स्वर्ग बन चुका है, इस जगह को पे भी काम किया जाए और मस्जिद को जल्दी बनाया जाए, अस्पताल को जल्दी बनाया जाए, और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो इनका अधिकार है, इनको मिलना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करके इनको सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए। इस वीडियो को योगी सरकार तक पहुंचाइए, मोदी सरकार तक पहुंचाइए, और कहिए कि ये लोग भी आप ही के हैं, ये हमारे भाई हैं, ये जनता है जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर आप इनके लिए काम कीजिएगा तो कल ये भी आपके लिए रहेंगे। बस मैं यही कहूँगी। नमस्कार।